बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग जानते हैं कि हमारी मुक़न्निना ने एक बिल पास किया है जिसे घरेलू तशद्दुद बिल के नाम से याद किया जा रहा है। हम एक मशरक़ी माशरा हैं, मुस्लिम माशरा हैं और जिन्हें हम वोट देकर नुमाइंदा बनाकर असम्बली में भेजते हैं तो वो वहाँ पहुंचकर बस औक़ात हमें भूल जाते हैं और अपने बैरूनी आकाओं की आशीर्वाद पर वो कुछ कहने और वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसके लिए हमने हरगिज़ उन्हें अपना नुमाइंदा नहीं बनाया होता। बहैसियत मुसलमान कौम और मुआशरा हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब भी कभी हमारे ऊपर ऐसा कोई कानून मुसल्लत हो, ऐसी कोई चीज़ हमारे ऊपर लाई जा रही हो जो मग़रबी तहज़ीब की अक्कास हो या इसी तरह वो कुफ्रिया नज़रियात या अमाल की हामिल हो, तो हमें उसको बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए। उसे हरगिज़ जो है वो कबूल नहीं करना चाहिए। इन्हीं में से एक ये बिल है। ये जो आप हज़रात जानते हैं कि यहाँ पर वालिदैन को इस कदर अपाहज कर दिया गया है, मजबूर कर दिया गया है कि वो अपनी औलाद को कुछ नहीं कह सकते, उनकी तरबियत के अंदर उन्हें सख्त सुस्त नहीं कह सकते। औलाद नाफरमान हो, बिगड़ जाए या कोई भी वो ऐसा काम या किरदार करती है जो उससे वालिदैन को अज़ियत पहुँचे, वो बद किरदार हो जाएँ, बद अखलाक हो जाएँ, बद अमाल हो जाएँ, तो ये बिल जो है वालिदैन को पाबंद करता है कि वो उन्हें कुछ ना कहें। मग़रबी मुआशरा जो इस वक्त इंतहाई ताफ़ुन ज़दा है, वहाँ बेहयाई, उरियानी, फ़हाशी, ज़िना इस कदर आम है कि शाज़ व नादिर को महफूज हो। और इसी तरीके से वहाँ ना वालिदैन की कदर है, ना औलाद का एहतराम है, बाप के दिल में बेटी का एहतराम नहीं, बेटी के दिल में बाप का एहतराम नहीं। बस एक कारोबारी माइंड के तहत जो है वो जब तक जिसको ज़रूरत है तो ठीक, और अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ। लेकिन ये है कि हुकूमत जो है वो औलाद का, बच्चों का ज़िम्मेदार होती है, उनके अखराजात की, तालीम की, मामलात की, तो वालिदैन पर कोई बोझ नहीं होता। इसकी बिना पर अगर वहाँ का बेटा अगर वालिद की बात नहीं मानता तो ना माने, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जिस मज़हब और जिस मुआशरत से हम वाबस्ता हैं, यहाँ पर एक वालिद अपनी औलाद के लिए कमाता है, दिन रात एक करता है, खून पसीना बहाता है और अपनी रोज़ी रोटी काट कर, पेट काट कर और रूखी सूखी खा कर, फटे पुराने कपड़े और जूते पहन कर अपनी औलाद की तालीम का इंतज़ाम करता है, उनकी तरबियत का एहतमाम करता है, उनके मकान का इंतज़ाम करता है, उनकी शादी का एहतमाम करता है, यहाँ तक कि उनकी औलाद के लिए भी फ़िक्रमंद होता है। और बिल आखिर जब बूढ़ा हो जाता है तो अपनी औलाद की आया और उनको खिलाने का काम भी करता है। क्या हमारी हुकूमत जब ये बिल पास कर रही है तो क्या वो इस बात की ज़मानत दे रही है कि जिन वालिदैन के बच्चों के लिए बिल पास हो रहा है उनकी तालीम और उनके अखराजात हुकूमत देगी? अगर ऐसा नहीं है तो किस बात के बलबूते पर जो है वो वालिद उनके लिए कमाए भी, लेकिन अगर वो बद अखलाक हो जाएँ, बद किरदार हो जाएँ, बेहया बन जाएँ, अगर किसी के सामने उसकी बेटी किसी अपने दोस्त को घर में लेके आती है या उसका बेटा किसी नामहरम लड़की को घर में लेके आता है, वालिद उसे रोकता है, तो हमारा कानून ये कहता है कि उसको कड़े पहनाए जाएंगे और उसके अंदर एक ऐसी सिम लगाई जाएगी जिसकी बिना पर पता चलेगा कि वह अपनी औलाद को दोबारा रोक तो नहीं रहा। अगर ये बाप एक बार अदालत के सामने जाए जहाँ इसके सामने बेटा खड़ा हो, तो क्या वापस आकर ये उसकी तालीम का, तरबियत का, अखराजात का ज़िम्मेदार बनेगा? जिसका बेटा उसका इस तरह नाफरमान हो जाए कि पुलिस को घर में बुलाकर वालिदैन को गिरफ़्तार करवा दे, तो क्या ये कभी भी उसको अपनी औलाद समझेंगे, उसके साथ खुश रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। तो असल ये है कि हमारे दरमियान एक बेहयाई, फहाशी और ऐसी तहज़ीब को मुसल्लत किया जा रहा है कि हम कहने को तो मुसलमान हों लेकिन हमारे मामलात सारे जो हैं वो गैर मुस्लिम वाले हो जाएं। तो हमारे कानूनदानों को भी ये ख्याल करना चाहिए और मुक़न्निना को भी, हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदों को भी, कि जिस मुआशरे का, जिस माहौल का, जिस कौम के वो नुमाइंदा जाकर बन के बैठे हैं, तो वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि उनके सामने हाथ पाँव काट कर वालिदैन जो हैं वो हुकूमत को दे दें और हुकूमत जैसे चाहे उनके साथ बदसलूकी करे। इसके लिए आम तौर पर हमारा जो मज़हबी जमातें हैं या मज़हबी सियासी जमातें हैं या उलमाए कराम हैं या इसी तरह जो दीन के तलबाए कराम हैं, हर ऐसे मौके पर वो सामने आके खड़े होते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को इस अज़ाब से बचाने के लिए मज़हबी तबका ही हमारे सामने है। लेकिन बात यह है कि हो सकता है कि मज़हबी तबका अपनी औलाद को तरबियत करके इन हथकड़ियों से बच जाए,
लेकिन हम जो आम आवाम हैं शायद हम अपनी औलाद को वैसा ना रख पाएँ और हमारी औलाद हमारा गिरबान पकड़े, हमारी अदालतों में घसीटे, हमें जेलों में डाले और हमारे समझाने पर वो हमें शेल्टर होम में भेज दे। इसके लिए हम में से हर एक को फ़िक्रमंद होना चाहिए, मैदान में आना चाहिए, अपनी औलाद और अपने मुस्तक़बिल को संवारने और बचाने के लिए इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करना चाहिए। बताना चाहिए कि न ये कुरान के मुताबिक है, न सुन्नत के मुताबिक है, न इस्लामी मिजाज के मुताबिक है, न इस्लामी तहज़ीब के मुताबिक है, बल्कि ख़ालिसतन एक मग़रबी तहज़ीब का एजेंडा जो ज़बरदस्ती हमारे मुसलमानों पर मुसल्लत किया जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए कि इसको पास करने वाले भी मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं। सूरत लुक़मान के अंदर आप देख लें कि किस तरह लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को एक एक बात की वसीयत करते हैं, किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश करते हैं, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के हुकूक़, वालिदा के हुकूक़ बताए, इसी तरह औलाद को वालिदैन के, वालिदैन को औलाद के हुकूक़ बताए। क्या इस वक्त हमारे पास करने वाले ये बात भूल जाते हैं कि वो किसके कलमा गो हैं, किसके नाम लेवा हैं, किसका कलमा पढ़ते हैं, उसकी क्या तालीमात है, क्या शरीयत है। और दूसरा ये है कि चंद दिन की ज़िंदगी है और 2 टके की तनख्वाह है, चंद दिन के बाद मौत है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखलाएंगे कि हम आपकी उम्मत पर ये जुल्म करके आए थे, ये ज़्यादती करके आए थे, वहाँ की औलादों को, नौजवानों को बेहया बना के आए थे, उनके लिए फाशी का, बेहयाई का, ज़िना के इंतज़ाम करके आए थे। एक तो हमारे कानून पास करने वालों को भी अपने गिरबान में झांक कर सोचना चाहिए कि हम किस तरह जो है अपने कौम के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम में से हर एक शख्स को इस बात का इदराक होना चाहिए कि किस कदर ये ज़ालिमाना और कुरान सुन्नत के मनाफी और किस कदर नुकसानदेह बिल है। तो हम में से हर एक इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, अपना और अपनी औलाद का और अपनी नस्लों का मुस्तक़बिल बचाने के लिए अपने नुमाइंदों से पूछें कि आज आप वहाँ इस्लामाबाद बैठे हैं, जब वो अपने डेरे पे आते हैं, अपने घर आते हैं, आपसे वोट मांगने आते हैं या अपनी जगह पर आते हैं, हम में से जिससे वो राब्ते में हम उन्हें से कॉल करके पूछें कि भाई क्या हमने आपको इसलिए असम्बली में भेजा है कि आप वहाँ पर जाकर यहूदी और ईसाईयत की तहज़ीब हमारे ऊपर मुसल्लत करें और हमारी औलाद को नाफरमान बनाएं, उनको बेहया बनाने के पूरे इंतज़ाम करें और हमें हथकड़ियाँ पहना कर आप जेलों में डलवाएँ। जब तक हम अपनी ज़बान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो उस वक़्त तक हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। ये इसमें कोई शक नहीं है कि उलमाए किराम कल भी हमारे साथ खड़े थे, हमारी अगले सफ़ों में थे, आज भी हैं, फिर भी होंगे। लेकिन अकेली उलमाए किराम की या मजहबी जमातों की या मजहबी सियासी जमातों की आवाज़ काफ़ी नहीं है। जिस PTI के मेंबरान को हमने असम्बली में भेजा, जिस मुस्लिम लीग नून के मेंबरों को हमने असम्बली में भेजा, ये PPP के मेंबरों को हमने असम्बली में भेजा, क्या वो गैर मुस्लिम हैं? क्या वो यहूदी हो चुके हैं, ईसाई हो चुके हैं? हरगिज़ नहीं। वो कलमा पढ़ने वाले हैं, मुसलमान हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन उनका तर्ज़ अमल, उनका तरीक़ा, उनकी कानून साजी वो ऐसी है कि जो किसी भी तरह न किसी की अक़ल में आने वाली है, न किसी सूरत में शरीयत में आने वाली है। ये क्या बात हुई कि एक वालिद छोटे से बच्चे को जन्म दे, उसको पाल कर जवान करे और वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, बेहयाई करने के लिए अपने बाप को जाकर शेल्टर होम में डाल दे, अदालत में केस कर दे, पुलिस को बुलवा ले। थोड़ी सी अकल, थोड़ा सा शऊर, थोड़ी सी हया अगर हमारे पास हो तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए और उस कानून को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। ऐन उन दिनों में जिस वक़्त बजट का बिल पेश हो रहा है और बजट की कापियाँ हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन एक दूसरे के मुँह पे और सर पे मार रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि ये किसी महज़्ज़ब कौम के नुमाइंदे हैं या पढ़े लिखे अफराद हैं या इतने रईस और मालदार हैं। बिल्कुल जैसे गांव देहात के अंदर ख़वातीन या गरीब गुरबा लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को पत्थर और ईंटें मारते हैं, वैसी ही ज़बान और वैसा ही अंदाज़। सबसे पहले तो ये बज़ाते ख़ुद एक शर्म की बात है कि हमारे नुमाइंदे ऐसे हैं। ऐसों से ऐसी उम्मीद रखना बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान की मुकर्रना का हिस्सा हैं। वो जैसे भी हैं, उनका तर्ज़ अमल कोई भी हो, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा गैर इस्लामी कानून मुसल्लत करें तो हमें किसी भी सूरत उसको कबूल नहीं करना चाहिए। अगर वो उनकी हरकत व सकनात इतनी घटिया हैं और फिर भी हम उन्हें बादिर नखास्ता मुअज़्ज़ज़ अराकीन कह रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना चाहिए, हमारी ज़रूरत और मजबूरियों का ख्याल करना चाहिए कि एक मामले पर वो गुथम गुथा हैं, लेकिन जहाँ पर इस्लामी तहज़ीब के ख़िलाफ़ बात आई, यहूदी और ईसाईयत का मिजाज यहाँ पर अपनाने की बात आई, तो एकदम उन्होंने हाथ मिलाए और मुत्तफ़िक़ा तौर पर बिल को पास कर दिया। हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, किन को हमने अपना नुमाइंदा बनाया है।
तो थोड़ा सा बार उन्होंने अपना खौफ खुदा करना चाहिए। लेकिन हम आवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि हम में से हर एक जो जिसको वोट देता है उससे घर जाकर कम से कम एक दफ़ा सवाल करे कि मैं आपसे मिलने आया था और ये पूछने आया था कि ऐसा गलीज़ और ख़बीस और इतना मकरूह किस्म का बिल आपने किसके बलबूते पर पास किया, क्या मैंने तुम्हें नुमाइंदा बनाया है और आगे चलकर आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं। और इसी तरीके से इस पर भी हैरानगी की बात है कि एक लम्हे में बग़ैर किसी बास मुबासे के वो बिल पास हो जाता है और जो उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, बिठा दिया जाता है। और हालत ये है कि उन हज़रात को पता ही नहीं चलता कि इन बिलों में लिखा हुआ क्या है, इनको लिखने वाले कौन हैं, कंपोजिंग करने वाले कौन हैं, करेक्शन करने वाले कौन हैं। बस उनको कापियाँ पकड़ाई, हाथ खड़े कराए और उनसे पास करवा लिया गया। तो कुछ हमें भी ख्याल करना चाहिए कि वोट देते हुए हम अपने मेंबर की दिमागी और उसकी तालीमी हालत को थोड़ा सा देख लें कि वो बेचारा एक सफ़ा पढ़कर समझ भी सकता है या नहीं, और उसके बाद उसके अंदर ईमान की कितनी एक रमक है, कितना एक जज्बा है, कितनी एक गैरत है, कितना वो हमारा खैर ख़्वाह है और कितना वो गैरों का आलाकार है। तो बहरहाल एक हमारी दरख्वास्त कानून पास करने वालों से है कि आखिर हमने मरना है, कितना है कि हम यहूद व नसारा के पीछे चल लेंगे और उनके आलाकार बन जाएंगे, मुसलमानों को परेशान कर लेंगे। और दूसरी हमारी दरख्वास्त अपनी आवाम से है कि ठीक है उलमाए किराम आपके साथ खड़े हैं, सामने खड़े हैं, लेकिन अपनी नस्लों को, उनके अखलाक को, आदाब को बचाने के लिए हमें गैरत खानी चाहिए, मैदान में आना चाहिए और इस तरह के हर मामले का बाइकाट करना चाहिए, ताकि आइंदा अगर कोई शख्स ऐसी गैर मुस्लिमा पॉलिसी हमारे ऊपर मुसल्लत करता है जिसमें न किसी हदीस का लिहाज, यहाँ तक कि और क़वानीन के पास करने के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसल है जिसके अखराजात हैं, जिसके अंदर पूरी कौम के नुमाइंदा लोग हैं, लेकिन ऐसा बिल पास करने के लिए उन्होंने ना उनकी इज़्ज़त की, ना ख्याल किया, ना लिहाज किया, इस काबिल ही नहीं समझा कि इस बिल को जो है वो देख लिया जाए, इस्लामी नज़रियाती कौंसल को भिजवा दिया जाए। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिनके हम ज़ेर तसल्लुत हैं, जिनके मताहत हैं, वो किस कदर चालाक हैं, शातिर हैं और गैरों के आलाकार हैं कि उन्हें न अपनी नस्ल का ख्याल है, न कौम का ख्याल है और ना ही मुक़न्नना और क़ानून वाले इदारों का लिहाज है। अगर हमारे ऊपर चाँद का मामला आए, ईद अपनी मर्ज़ी के करवानी हो, तो उस वक़्त इस्लामी नज़रियाती कौंसल को लाया जाता है। लेकिन जिस वक़्त औलाद को नाफरमान करना हो, उनके अंदर बेहयाई फैलानी हो, उन्हें ज़ानी, फहाशी और बदकार बनाना हो, तो उस वक़्त उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि वो इस्लामी नज़रियाती कौंसल से पूछ लें कि ये कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी है या नहीं। तो बहरहाल मेरी सबसे दरख्वास्त है कि हर फोरम पर हमें ऐसे गद्दारों को बेनकाब करना चाहिए और ऐसे जो गैर मुस्लिमों के आलाकार हैं उन्हें इन मनासिब से हटाना चाहिए और उन्हें कभी भी ऐसा हक़ नहीं देना चाहिए कि कोई ऐसा बिल पास करें जिससे हमारी नस्ल के अंदर बेहयाई और फहाशी और उरियानी परवान चढ़ती हो और वालिदैन को हाथ कड़ियाँ पहनाकर उनको जेल में डाला जाता हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। लेकिन हमारी आवाम एक बार ज़रूर अपने नुमाइंदों से पूछे कि आपको किसने हक़ दिया है कि आप हमारी औलादों को हमारे नाफरमान करें और उन्हें ज़िना और फहाशी और शराब और जुए पर उकसाएँ। अगर हम उन्हें ज़रा सा समझाएँ तो फिर हमें वो जूते मारें, हमें जेलों में घसीटें, अदालतों में घसीटें। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा और किसी भी सूरत ऐसी कोई भी कानून साज़ी कबूल नहीं की जाएगी।